हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ऑप्शन फर्स्ट बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट. ऑप्शन सेकंड बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर इनकरेक्ट. ऑप्शन थर्ड इज स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. ऑप्शन फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट. स्टेटमेंट फर्स्ट electric lines are always straight and continuous. Statement second crowding of electric field lines at a place represent stronger electric field at that place. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर हमें देखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा क्या होती हैं, स्ट्रेट होती हैं और कंटिन्यूस होती हैं. स्टेटमेंट सेकंड हमें दे रखा है कि क्राउडिंग जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किसी प्लेस के ऊपर वो क्या करती है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा हमारे पास, की कंसेप्ट. की कंसेप्ट यहां पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. क्या बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनकी बात कर रहे हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली होती क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस डायरेक्शन के अंदर है, किस डायरेक्शन के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जा रहा है. सेकेंडली हम बात करें यदि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ये हमारे पास कुछ इस तरह से सभी डायरेक्शन के अंदर बाहर निकलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें दिखाई देती हैं. और यदि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है तो उसके अंदर आती हुई फील्ड लाइंस हमें दिखाई देंगी, उसके अंदर आती हुई फील्ड लाइंस क्या होंगी, दिखाई देंगी. तो ये कंडीशन हो गई. अब मेरे पास यदि मैं मान लेता हूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों क्या है, पास पास रखे हुए हैं. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, जो पॉजिटिव चार्ज से तो बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी, ये फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर क्या होंगी, एंड होंगी कुछ इस प्रकार से. तो इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होंगी. इसी तरह से यहां से भी पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज के ऊपर एंड होंगी. कुछ इस डायरेक्शन के अंदर ये हमें दिखाई देंगी. कुछ इस तरह की हमारे पास डायरेक्शन रहने वाली है. अब बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्ट जब ये जाएंगी फील्ड लाइंस तो ये क्या होंगी, कुछ इस तरह से हमें पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एंड होती हुई दिखाई देंगी. तो एक तो ये कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. सेकंड क्या होता है कि जब हम फील्ड लाइंस को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कुछ इस प्रकार से फील्ड लाइंस को शो किया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो हमारे पास गैप है वो क्या है, इक्वल है, सभी के बीच में इक्वल गैप है. तो इसको क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको. इसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई. यानी कि हर पॉइंट के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, सेम है. अब एक कंडीशन मेरे पास ये रहती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को मैं कुछ इस प्रकार से शो करता हूं. एक मेरे पास क्या कंडीशन रहती है, ये कंडीशन है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूं. तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूं कि मेरा पॉइंट क्या है, ए है, और यहां मेरे पास पॉइंट बी है. ए पॉइंट पे इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज्यादा है और बी पॉइंट पे क्राउडिंग क्या है, कम है. तो जो ई ए की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की पॉइंट ए के ऊपर वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी पॉइंट बी की तुलना में. बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर हैं जबकि ए के ऊपर पास हैं, तो इनकी क्या होगी, ए के ऊपर ज्यादा वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की. तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड कंसेप्ट रहेंगे. तो बात करते हैं सॉल्यूशन की. अब यदि सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा मेरे पास. तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो ऑलवेज स्ट्रेट होती हैं और कंटिन्यूस होती हैं. तो हमने क्या देखा था अभी, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी थी, जहां से ये पॉजिटिव चार्ज से निकलती हुई दिखाई देती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ एंड होती हुई दिखाई देती हैं. तो इनको कुछ इसी प्रकार से ही दिखाया जाएगा. इसी प्रकार से क्यों दिखाया जाएगा, क्योंकि यहां से पॉजिटिव चार्ज से ये निकलेंगी
तो इनको कुछ यानी कि इस तरह से निकलना चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर। यदि मेरे पास सेपरेटेड पॉजिटिव चार्ज होता, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, तो इससे तो ये स्ट्रेट निकलती, इससे तो ये लाइन से सभी डायरेक्शन के अंदर स्ट्रेट निकलती। अब लेकिन मेरे पास आइसोलेटेड नहीं है, जबकि मेरे पास इसके पास में नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेगेटिव चार्ज के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएंगी, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो ये फील्ड लाइंस मुड़ जाएंगी, यानी कि स्ट्रेट नहीं रहेंगी। और डायरेक्ट स्ट्रेट की यदि बात की जाए, तो ये जो पोर्शन है जहां से मैं पॉजिटिव से नेगेटिव को डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, तो इनके बीच के पोर्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, स्ट्रेट होंगी। तो ये तो स्ट्रेट फील्ड लाइन होगी, ये कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, ये तो होगी स्ट्रेट। और ये क्या होगी, कर्व्ड होगी, ये थोड़ी क्या है, मुड़ी हुई है, कर्व्ड। तो ऑलवेज स्ट्रेट नहीं होती, कंटिन्यूस तो होती है, पॉजिटिव से जाएगी और नेगेटिव के ऊपर खत्म होगी, कंटिन्यूस तो होगी, लेकिन ऑलवेज क्या होंगी, स्ट्रेट नहीं हो सकती, यहाँ पे कर्व्ड भी होंगी। और स्ट्रेट की कंडीशन भी हमने आपको बता दी कि जब पॉजिटिव यानी कि आइसोलेटेड पॉजिटिव या आइसोलेटेड नेगेटिव है, तो वहां पे तो स्ट्रेट होगी, क्योंकि इनसे तो डायरेक्ट इसके अंदर आती हुई दिखाई देंगी नेगेटिव चार्ज के, और पॉजिटिव चार्ज से बाहर जाती हुई दिखाई देंगी और स्ट्रेट भी होंगी। तो ये कंडीशन होगी हमारे पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तुम्हारा इनकरेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑलवेज स्ट्रेट नहीं होंगी। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट में गिवन है कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट ए प्लेस रिप्रेजेंट्स स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस। तो ये भी हमने की कंसेप्ट के अंदर डिस्कस कर लिया कि ई ए की वैल्यू ई बी से ज्यादा क्यों आती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्राउडिंग है वो ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इस वजह से ये ज्यादा आती है। इसको यदि फिर से मैं एक बार देखूं, तो जब हमारे पास फील्ड लाइंस पास पास होंगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, और जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, यानी कि ई ए की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, ई बी से। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला जाता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है ये। तो ये हमारा कंडीशन रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट है, सेकंड करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट है, सेकंड क्या है, करेक्ट है। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। सो ऑप्शन फोर्थ इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।